हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के अध्याय नंबर 2 विद्युत रसायन। इसके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखेंगे, बहुविकल्पीय से लेके दीर्घ उत्तरीय तक। तो इसका जो अंक बार है वो है 7। ये हमारे पेपर में 7 नंबर का इससे पूछा जाता है। तो बहुविकल्पीय में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है सेंटीमीटर यूनिवर्स, ओम यूनिवर्स। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, बी विलयन के ताप पर, सी विलयन की मोलरता पर, डी ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु की सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो हमें यह पता है कि ये एल्यूमिनियम है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है? तो हमारा जो आंसर है वो सुनिए, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर के, इसे हम कप्पा कहते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो उसका फार्मूला होता है विशिष्ट चालकता का के बराबर 1/, इसे भी नहीं पढ़ते हैं। इसका मात्रक ओम यूनिवर्स, सेंटीमीटर यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोलर चालकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? बस इतना जानिए, विशिष्ट चालकता तथा मोलरता के अनुपात को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला ये हो गया, मात्रक इसका साइमन मीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स। लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो ये फैराडे के जो नियम है दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस लेसन से, एक न एक आता ही है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम हम पहले पढ़ेंगे। तो होता क्या है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होता है। W प्रोपोर्शनल Q, W प्रोपोर्शनल I अपॉन T हो गया W बराबर ZIT। देखिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कुछ भी जो थोड़ा बहुत आपको समझ में आए फिगर जरूर बना दीजिए। जैसे इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड डाला, इसमें विलयन मिला, इसमें आवेश डाल दिया, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर ही आवेश पढ़ रखा था। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्यों से एक ही प्रकार की यानी समान मात्रा में धारा प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। W1 प्रोपोर्शनल E1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे हम। फिर W2 प्रोपोर्शनल E2, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे हम। फिर समीकरण 1 तथा 2 से, इसे हम समीकरण 1 माने थे, इसे समीकरण 2, तो इन दोनों से हम करेंगे तो ये W1 ऊपर W2 नीचे, फिर बराबर का चिन्ह, E1 ऊपर E2 नीचे। ठीक है, अभी हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया। अब हम इसके दोनों फिगरों को देख लेंगे। ये W1 हमने अंदर रख दिया, E1 इलेक्ट्रोड पे दर्शा दिया, यही काम हमने इस वाले पे भी किया है। और आगे का हम देखेंगे विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें पता है कि हमारे केमिस्ट्री में अब 10 ही लेसन बचे हैं, उन 10 ही लेसनों में से अंतर आना ही आना है। सब मिला के हम इस लेसन में पहले और दूसरे में ये अंतर आपको मिलना ही मिलना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको भी रखिएगा। 3 से 4 हमारे पास अंतर है, उन अंतरों में ये पहला अंतर हम आपको बताएंगे। एक तरफ विद्युत अपघटनी सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल। तो इसमें पहला है, इस सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, बस इसका उल्टा। इस सेल में बाहरी स्रोत द्वारा विद्युत ऊर्जा दी जाती है, इस सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें बाहर से ऊर्जा डालनी पड़ती है, इसमें प्राप्त की जाती है।
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, और इसमें इसमें स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो जाती हैं। इसमें कैथोड ऋण ध्रुव तथा एनोड धन ध्रुव होता है, और इसमें कैथोड धन ध्रुव और एनोड ऋण ध्रुव होता है, बस इसका ये भी उल्टा। अब हम लास्ट क्वेश्चन के अपनी तरफ बढ़ रहे हैं। कोलराउस का नियम क्या है? इस नियम का एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित दीजिए। तो अब हम अनुप्रयोग इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके उदाहरण को भी पढ़ेंगे। उदाहरण अगर कोलराउस के नियम के साथ आपने लिख दिया तो सोने पे सुहागा है, आपका नंबर कहीं नहीं जाना है, और ये लॉन्ग आंसर में 4 नंबर में भी पूछता है। तो आइए इसके नियम को पढ़ते हैं। किसी अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान उस विद्युत अपघट्य के धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होता है। तो इसके पहले हम उदाहरण हमको देना एक है, लेकिन हमने आपको समझाया 3 है। तो पहला देखिए, एमडा एम इन्फिनेटिव का चिन्ह लगाया, HCl हमने लिख दिया है। इसके बराबर को हम जब इसको तोड़ेंगे तो एक लैम्डा जो ये था एक यहाँ उतर जाएगा, इन्फिनेटिव यहाँ उतर जाएगा, H प्लस में टूटा, और लैम्डा इन्फिनेटिव Cl माइनस में टूटा। इसी प्रकार NaCl में भी हुआ है, और इसी प्रकार CH3 COONA, लेकिन इसमें क्या हो गया है, इसमें Na निकला प्लस में, क्योंकि हमको पता है Na प्लस में निकलता है, Cl माइनस में निकलता है। तो इसके बाद CH3 COO माइनस यहाँ हो गया। तो यहाँ हमने यहाँ हमने लैम्डा लगाना हम भूल चुके हैं, तो आप जरूर लगा लीजिएगा लैम्डा, यहाँ भूलिएगा नहीं, क्योंकि वह भी लैम्डा यहाँ पे लगाना बहुत ही जरूरी है। अब इसके अनुप्रयोग बचे हैं, तो इसके अनुप्रयोग एक ही लिखना था, लेकिन हमने यहाँ पे भी 2 अनुप्रयोग लिया है। अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघटन की मोलर चालकता ज्ञात करना, पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरा हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करना। तो यहाँ से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसमें 1 या 2 इंपॉर्टेंट हैं, या उनको कह दीजिए नहीं पूछाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी 2014 के बाद हमारा उसमें आया ही नहीं है, तो उसे सब टीचर इंपॉर्टेंट बताते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता वो इंपॉर्टेंट है। जितना हमको था हमने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। इसके होते हैं कि इसमें फिजिकल केमिस्ट्री है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। 1 या 2 इसमें न्यूमेरिकल आते हैं खाली, ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल हैं भी नहीं है। अब इसके बाद की जो चैप्टर है रासायनिक बलगत की, उसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं। तो ठीक है, इसी पे अपने वाणी को विराम रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।